अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान SKR। इस टाइम हम मौजूद हैं मोहतरम जनाब मौलाना जमील अज़हर वथरा साहिब। ये वो शख्सियत है उलमाए हक जिसने बानियान पाकिस्तान, वारसान पाकिस्तान, आशिकान पाकिस्तान, तमाम ज़ुबान बिरादरी के बानियान पाकिस्तान के हक़ में बात करी, शहीद और गाजियों के हक़ में बात करी। और हम आए हैं, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सेहत दे। तकरीबन 3 साल पहले आपने बड़ी अहम बातें की थी, करते रहते हो हक़ की बात, आप उलमाए हक़ हो। तो आपका नाम तो मोहतरम जनाब जमील अज़हर वथरा साहिब, आपके वालिद साहब का नाम बशीर अहमद वथरा साहब, माशाल्लाह। और आपके दादाजी का नाम जनाब हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, माशाल्लाह, हाजी गुलाम मोहम्मद साहिब, माशाल्लाह। और मरहूम अल्लाह जन्नत में जगह देवा जी। आपके जो बड़े जहाँ पाकिस्तान बना, ये भी 47 से पहले हिंदुस्तान था, जहाँ से हिजरत करके आए वो भी हिंदुस्तान था। अपनी धरती पे अपना मुल्क दीन इस्लाम के लिए अदले के बदले बना के आए। तो आपके बड़ों का कौन सा ज़िला था जी? जी फेरोजपुर में आगे गांव था बोगेवाल, अच्छा, वहाँ से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, वहाँ से हम हिजरत करके साहिवाल का एक इलाका है कस्सोवाल, अच्छा, वहाँ शिफ्ट हुए थे। और वहीं से हमें क्लेम मिले, उसी इलाके में 39 14L और 38 14L का इलाका है, 14L नहर का नाम है। अच्छा, तो वहाँ से फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ जो सिलसिला हमारी बरादरी का चल रहा है। वथरा हमारी जट वथरा बरादरी है, अच्छा, अच्छा, अल्लाह के फजल से। तो हमारे यही सिलसिला है। लेकिन यहाँ पर ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, तो आपने ये जो बयान दिया था, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, मैंने जो बयान दिया था वो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैदर कर्रार की एक मैंने रिवायत बयान की थी कि उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कौमों पर लानत फरमाई है, उन लोगों पर जो ज़मीन के निशानात मिटाते हैं। और ये मैंने बुर्जों के बारे में बात की थी। ये बड़ी अहम बात है। हम जब पाकिस्तान आए, बल्कि अभी दौरे हाज़िर तक भी हमने देखा है, जो गैर आबाद ज़मीनें होती हैं उनमें बुर्ज लगे होते हैं। और ये दुनिया को उसूल है पहले दिन से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कि जहाँ नई ज़मीन बनती है, आबाद होती है, वहाँ बुर्ज और निशान बनाए जाते हैं। जिन लोगों ने निशान मिटाए और वो बुर्ज निकाले, वहाँ से ज़मीन की तकसीम में बददियानती शुरू हुई। इस बददियानती के हवाले से मैंने सैयदना हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु का वो कौल नकल फरमाया था कि उन्होंने फरमाया ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला अपनी लानत भेजता है, और जिन लोगों पर इस तरह के हरकतों का इल्ज़ाम हो और अल्लाह की लानत हो, वहाँ रहमत नहीं होती, और जहाँ रहमत नहीं होती वो कौमें तरक्की नहीं पाती। हमारे मुल्क की तनज़्ज़ुली और तरक्की ना पाना, एक कदम आगे जाना, 10 कदम पीछे आना, इसके पीछे यही वजह है कि हम कौमों के हुकूक नहीं देते, बल्कि हमारे जो हाकिम आते हैं वो कौमों के हुकूक लूटते और फरार हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात करी मोहतरम जनाब मौलाना जमील अज़हर वथरा साहिब। और वथरा में बात करूँगा, जी जी जी, राणा रमज़ान राजपूत साहब, मुझे आज बड़ा बहुत लुत्फ़ आया आपकी गुफ्तगू सुन के, बड़ा मज़ा आया। मेरी जो इस बारे में रिसर्च थी उसमें इजाफ़ा भी हुआ कि आप एक ऐसी जगह के लिए मुतहर्रिक हैं और एक अरसे से मुतहर्रिक हैं कि वहाँ कोई शुहदाए पाकिस्तान, बानियान पाकिस्तान की कोई मोनूमेंट बननी चाहिए, यादगार बननी चाहिए, जैसे मीनार पाकिस्तान है। तो इंशाल्लाह मैं इसमें जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपनी जिद्दोजहद पुरखुलूस अंदाज से इस काम पे लगाऊंगा, और मुझे जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह इस बात को उठाऊंगा। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और अल्लाह हमें मौका दे, तो ये काम हम करेंगे। आमीन। इंशाल्लाह ऐसी यादगार बनेगी जो पाकिस्तान आए, लुटे मरे, शहीद हुए, रास्तों में शहीद हुए, बीमारियों में हुए, वबाओं में हुए, और उनकी एक नामालूम मकाम पे कब्रें बनी, उनकी यादगार ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों को ये इल्म हो कि हमारे आबाओ अजदाद ने इस जगह पे अनहोनी मौत का शिकार होकर अपने मदफन बनाए। बिल्कुल, शुक्रिया रमज़ान राजपूत बहुत साहब, बहुत इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। जी जी, और आपसे मज़ीद मालूमात मैं लूँगा, मुझे जी, मौका जी, मिला तो, जी जी, और उनको आगे इंशाल्लाह हम पहुँचाएँगे मीडिया के जी ज़रिए। जी, अल्लाह ताला हमारी आवाज़ को पहुँचाने का सबब आपको भी बनाए। जी। जज़ाकुमुल्लाह।
بہت شکریہ جی، مہربانی۔ محترم جناب مولانا جمیل اظہر وتھرا صاحب